हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें मैथ्स का ये पार्ट 9 वीडियो है, जिसमें हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेस कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको समझेंगे और इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। द रेशियो ऑफ द साइड्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर हम लोग ट्रायंगल एबीसी को देखते हैं जो कि राइट एंगल एट बी है, बी आपका एक 90 डिग्री है, तो उसका जो एसी हो गया ये इसको आप क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस। लॉन्गेस्ट साइड होता है और अपोजिट होता है राइट एंगल के। राइट एंगल के अपोजिट है ए बी, क्या हो जाएगा? ए बी जो है ये बेस होता है, ठीक है, इसको बोलेंगे बेस, जो कि एडजेसेंट टू एंगल सी। ट्रायंगल एबीसी में ये एडजेसेंट टू एंगल सी। बीसी परपेंडिकुलर, जो ये लाइन आप देख रहे हैं बीसी, ये परपेंडिकुलर है अपोजिट टू एंगल ये ए एंगल के, ये अपोजिट में होता है, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिसको आपको याद रखना है। पहला है साइन थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऑलवेज आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको याद रखना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसा कि आप एग्जांपल में देखिए, इसमें ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी जो कि परपेंडिकुलर है अपॉन ए सी जो कि हाइपोटेन्यूस है। उसी तरह कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है इसमें? ए बी अपॉन ए सी। ए सी क्या है आपका? हाइपोटेन्यूस। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है? बीसी। बीसी आपका परपेंडिकुलर है अपॉन ए बी। ए बी आपका क्या है? बेस। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपॉन बी सी। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हैं। और बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इसका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां इस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी ए सी अपॉन ए बी, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। कॉसेक थीटा, इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ए सी अपॉन बी सी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसको आप याद रखिएगा। कुछ आइडेंटिटीज है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब फॉर्मूला टाइप का इसको समझ सकते हैं आप लोग। अगर ऐसा कुछ आता है आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको आप 1 लिख सकते हैं। उसी तरह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आता है तो उसको आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इधर से आपका अगर करना चाहे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसको भी आप तोड़ सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर आप ये इन तीनों को भी याद रखते हैं तो आप आसानी से अदर फॉर्मूलेस को यहां से आप डिराइव कर सकते हैं। अब आते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स टेबल। मतलब कुछ एंगल्स होते हैं, उसका कितना वैल्यू होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 0। कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 1। और tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह 30 डिग्री का क्या है? साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, ये इस तरह से है। और tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/√3। उसी तरह साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, tan 45 डिग्री 1। उसी तरह साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, tan 60 डिग्री √3, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, और tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और यहां पे जैसा हमने फॉर्मूले में देखा था, अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कॉट थीटा, तो 1 बाई tan थीटा, मतलब अगर tan थीटा 0 है और कॉट थीटा निकालना है तो 1 बाई tan थीटा 1/0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। उसी तरह आप कॉट मतलब 1 बाई tan थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, इस तरह से आप उसका वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर एंड बेस इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है,
इसका जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, ये वाला होता है, तो ये 3 सेंटीमीटर है और बेस आपका 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। सबसे पहले हम लोग हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर अंडर रूट, यहां से आप अगर निकालेंगे वैल्यू तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 16 अपॉन 9 मतलब अंडर रूट 25, तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर कितना निकल के आ गया 3, ये दिया हुआ था, और हाइपोटेन्यूस कितना निकल के आया 5, तो 3/5 हो गया। कॉस थीटा निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमने निकाल लिया है, बेस दिया हुआ है तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2, इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो tan थीटा का आपका वैल्यू दिया गया है, tan थीटा इक्वल टू 3/4। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। मतलब यहां से आप देखेंगे तो 3 आपका परपेंडिकुलर है और 4 आपका बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, फिर से उसी तरह से हम लोग हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूस हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा निकाल देंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉट 60 डिग्री कॉट 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल वैल्यूज लिख लेते हैं। तो कॉट 60 डिग्री का क्या हो जाएगा 1/√3, कॉट 30 डिग्री का क्या हो जाएगा √3, tan 30 डिग्री का क्या हो जाएगा 1/√3, tan 60 डिग्री का √3 और tan 45 डिग्री का 1 हो जाएगा। अब इसको इस फॉर्मूले में बिठा दीजिए, कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री, इसका वैल्यू पहले निकालेंगे, क्या आ जाएगा 1/√3 इंटू √3, तो यहां से कट के 1 आ जाएगा। उसी तरह tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, वैल्यू आप पुट कीजिएगा, इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा, और tan 45 डिग्री का वैल्यू हमें पता है 1 होता है। अब तीनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे एडिशन है दोनों का, तीनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 = 3, तो आपका 3 आंसर आ गया। ये आपका 2019 में RRB JST एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। उसी तरह का एक क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो साइन 30 डिग्री आपका क्या हो जाता है 1/2, कॉस 60 डिग्री आपका हो जाता है 1/2, साइन 60 डिग्री आपका हो जाएगा √3/2, कॉस 30 डिग्री आपका हो जाता है √3/2। इसको अगर आप ऐसे पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे अगर देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ गया, √3/2 इंटू √3/2, तो इसका वैल्यू आ गया 3/4, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह का क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो tan 45 डिग्री आपको पता है 1 होता है, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब इसका स्क्वायर भी कर देंगे तो 1 ही होगा। उसी तरह कॉट 45 डिग्री का भी वैल्यू 1 आता है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही आएगा, मतलब इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 1 + 1 2। नेक्स्ट है आपका सेक 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2, कॉसेक 30 डिग्री का क्या होता है 2, तो 2 × 2 4 आ गया आपका आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन tan स्क्वायर 45 डिग्री, सबका वैल्यू निकाल लीजिए। साइन 30 डिग्री का क्या होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। कॉस 60 डिग्री का कितना होता है 1/2, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ गया, और tan 45 डिग्री का हमें पता है 1 होता है, इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब सारे वैल्यूज को यहाँ पुट कीजिए, तो 1/4 + 1/4 अपॉन 1, यहाँ से आ जाएगा 2/4, और फाइनल आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधे सीधे वैल्यू भी पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करके भी इसका आंसर आ जाएगा। तो सिमिलर है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा इसको, इसका आंसर आपका आ जाएगा √3/2। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है cos 30 डिग्री का, cos 60 डिग्री का, sin 30 डिग्री का और sin 60 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin a = 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a। तो हमें पता है, हमने आइडेंटिटीज में पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए = 1, हमने यहाँ पर देखा था ये वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। ए आपका एंगल है, तो इतना का वैल्यू 1 आ गया। अब साइन ए का वैल्यू 3/5 दिया गया है, तो यहाँ पे 3/5 स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर ए वैसे ही छोड़ देंगे, = 1 है। अब यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा,
कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 9/25 इक्वल टू 16/25 आ गया कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू। तो अगर इसको आप अंडर रूट कर देंगे कॉस ए निकालने के लिए तो 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a इक्वल टू 5/12 दिया गया है, सेक ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो tan ए दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 5/12 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 25/144, इसका आ जाएगा 169/144। ये सेक स्क्वायर ए का वैल्यू आ गया। अगर सेक ए का वैल्यू निकालना है तो इसको अंडर रूट 169/144 कर देंगे। तो 169 किसका स्क्वायर है 13 का, 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 13/12। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। ये तो इजी है आपका, sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan थीटा इक्वल टू cot 60 डिग्री फाइंड थीटा। तो cot 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है 1/√3 होता है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू cot 60 डिग्री है। तो cot 60 डिग्री का हमें वैल्यू पता है, उसको हम लोग tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि थीटा के किस वैल्यू के लिए tan थीटा का वैल्यू 1/√3 होता है। तो ये tan का कितना वैल्यू होता है 30 डिग्री के लिए, tan 30 डिग्री के लिए हमें पता है कि 1/√3 होता है, तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो sin 45 डिग्री का आपका वैल्यू पता है 1/√2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। उसी तरह cos 60 का आपका वैल्यू पता है 1/2, cos स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/4, दोनों को ऐड कीजिएगा 1/2 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा 3/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, हाइट एंड डिस्टेंस के, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लाइन ऑफ साइट, द लाइन ड्रोन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट बीइंग व्यूड। तो सपोज कि यहां से आई ऑफ द ऑब्जर्वर है ये, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, तो ये आपका हो गया लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। लेट्स से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे जो ये आपका एंगल हो गया, वो एंगल ऑफ क्या हो जाएगा एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे, और यहां से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये आपका लाइन ऑफ साइट। तो अब कुछ फॉर्मूला है फाइंडिंग हाइट यूजिंग एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम बेस। यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू डी इंटू टैन थीटा। डी क्या है डिस्टेंस फ्रॉम बेस और h क्या है हाइट। तो अगर हाइट निकालना है तो डी इंटू टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। इफ द पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें h निकालना है, tan का वैल्यू आपको दिया गया है 60 डिग्री, और डिस्टेंस फ्रॉम बेस कितना दिया हुआ है 30। देखिए, इफ द पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, डिस्टेंस फ्रॉम द बेस कितना है 30। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो tan 60 डिग्री का आपका वैल्यू पता है √3 हो जाएगा। √3 इक्वल टू h अपॉन 30, यहाँ से h का कितना वैल्यू आ जाएगा 30 इंटू √3। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 51.96 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है d इक्वल टू h अपॉन टैन थीटा। सेम फॉर्मूला, अगर d यहां से निकालेंगे तो h अपॉन टैन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल समझिए, द हाइट ऑफ ए टावर इज 40 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर। तो इस केस में आपको d निकालना है। इसमें हाइट दिया हुआ है आपका, देखिए हाइट ऑफ द टावर 40 मीटर, तो ये आपका h हो जाएगा, और ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हाइट कितना है 40 अपॉन डी तो आपको निकालना है। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3, और हाइट आपका दिया हुआ 40 अपॉन डी, यहां से निकालेंगे तो d इक्वल टू 40 इंटू √3 इक्वल टू 69.28 मीटर अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B इन सेम स्ट्रेट लाइन एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 100 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोग मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द टावर कितना है h है। लेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A क्लोजर टू द टावर x है, सो पॉइंट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट B कितना हो जाएगा x प्लस 100, क्योंकि वो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स कितना है 100 मीटर। अब सबसे पहले tan 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या हो जाएगा h अपॉन x। h क्या होगा हाइट, और x क्या हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द बेस।
इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इंटू रूट अंडर 3। एक्स क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए। उसी तरह tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन एक्स प्लस 100, क्योंकि बेस से कितना डिस्टेंस है इसका, x प्लस 100। इस केस में आपका 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू h अपॉन एक्स प्लस 100 आ जाएगा। अब इस वाले इक्वेशन में अगर h का वैल्यू अगर आप पुट करेंगे यहाँ पे, h इक्वल टू कितना, x इंटू रूट अंडर 3, तो यहाँ पे अगर आप ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट h इक्वल टू एक्स इंटू रूट 3 इंटू सेकंड इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन है, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू एक्स इंटू रूट 3 अपॉन एक्स प्लस 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इस तरह से तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 50। x का वैल्यू आ गया 50, लेकिन हमें निकालना क्या है, हाइट निकालना है। तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट का फॉर्मूला यहाँ से निकाल देंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे 50 इंटू रूट अंडर 3, तो इसका अप्रॉक्स में आ जाएगा आंसर 86.6 मीटर। नेक्स्ट है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो देखिए एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इसको हम लोग tan 30 डिग्री लिख देंगे, इक्वल टू हाइट कितना है 60 मीटर अपॉन डी, डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3, हाइट दिया हुआ 60, तो डी हमें निकालना है, तो यहाँ से डी आपका कितना हो जाएगा 60 इंटू रूट अंडर 3, 103.92 मीटर। ऑब्जेक्ट सीन एट सेम टाइम फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन प्लस डिप्रेशन। इसका एग्जांपल देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 50 मीटर टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स on the ground on the same side of the tower are 30 degree and 60 degree, find the distance between the two objects। इसको सॉल्व करते हैं, let the objects be at a distance d1 and d2। अब पहले tan 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री वाला एंगल पे कितना हो जाएगा, हाइट तो सेम ही रहेगा 50, और पहला डिस्टेंस कितना है d1, तो d1 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 50 इंटू रूट अंडर 3। दूसरे एंगल के लिए tan 60 डिग्री इक्वल टू हाइट तो उतना ही रहेगा 50, लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज डिफरेंट हो जाएगा, तो यहाँ से d2 का वैल्यू कितना आएगा 50 अपॉन रूट अंडर 3। अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना है, दोनों डिस्टेंस के दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो d1 माइनस d2 कर देंगे इसको। तो अगर आप d1 माइनस d2 करेंगे, दोनों का वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 100 अपॉन रूट 3, जो कि अप्रॉक्स में 57.74 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 50 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू ए कार ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बिल्डिंग, एज्यूम द ग्राउंड इज फ्लैट। तो लेट द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बिल्डिंग इक्वल टू x। अब tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो आपका हाइट है मतलब h अपॉन d, h कितना दिया हुआ है 50 मीटर हाइट, और एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 50 अपॉन x लिख सकते हैं, हमने डिस्टेंस को x मान लिया है। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 50 अपॉन x, यहाँ से x का वैल्यू अगर आप निकालेंगे 50 रूट 3 आ जाएगा, यानी अप्रॉक्स में 86.6 मीटर। तो यही आपका x डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बिल्डिंग। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा सेम फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। अ मैन इज 1.8 मीटर टॉल, ही ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ ए टावर एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द टावर इज 10 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे देखिए हाइट निकालना है, लेट टोटल हाइट ऑफ द टावर बी h। अब इसमें मैन का भी हाइट इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि इसका हाइट इतना है, तो इस एंगल से देखा जा रहा है उसको, ठीक है। तो हाइट यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो टावर का हाइट है, तो हाइट ऑफ द टावर हमें पता नहीं है, तो h मान लिया उसको, तो h माइनस 1/1.8 हो जाएगा। 1.8 किसका, आदमी का हाइट, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे tan 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या है, जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन d लिखते हैं। तो d तो हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द टावर 10 मीटर, और हाइट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैन का हाइट भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, जो टावर का हाइट है उसमें से हम लोग मैन का हाइट माइनस कर देंगे, तो वो आपका हाइट यहाँ पे कंसीडर होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो tan 60 का वैल्यू आ गया रूट अंडर 3 h माइनस 1.8 अपॉन 10, 10 आपका d है, तो यहाँ से h माइनस 1.8 इक्वल टू 10 रूट 3 आ गया। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू आपका लगभग 19.12 मीटर आंसर आ जाएगा, जो कि हाइट ऑफ द टावर होगा। नेक्स्ट, अ टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 20 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ 45 डिग्री दिया हुआ है, हाइट ऑफ द टावर यानी h निकालना है। तो tan 45 डिग्री फिर से लिखेंगे इसको h अपॉन d, ठीक है। tan 45 डिग्री कितना वैल्यू होता है 1, h तो हमें निकालना है, 20 दिया हुआ है d का वैल्यू, यहाँ से h का वैल्यू आपका आ जाए 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री
एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द बेस ऑफ द ट्री इज 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। एंगल दिया हुआ आपका, डी का वैल्यू दिया हुआ है 30 मीटर, हाइट आपको निकालना है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री लिख देंगे, h अपॉन डी, डी आपका दिया हुआ है, h निकालना है, tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू आपका 17.32 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बिल्डिंग इज 60 डिग्री फ्रॉम वन पॉइंट एंड 30 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 40 मीटर फादर फ्रॉम द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हम लोग हाइट को h मान लेते हैं, नियरर डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं। अब दो इक्वेशन होगा, पहले tan 60 निकालेंगे h अपॉन x, तो tan 60 आपका कितना आ जाएगा √3, h अपॉन x, h का वैल्यू कितना हो जाएगा x √3, ये आपका इक्वेशन 1। अब दूसरा tan 30 का वैल्यू निकालेंगे, तो tan 30 कितना हो जाएगा x प्लस 40 मीटर, क्योंकि 40 मीटर फादर फ्रॉम द बिल्डिंग, मतलब 40 मीटर आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 40 हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 40, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया आपका। अब यहां से h का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, h की जगह पे, तो कितना आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू h का वैल्यू कितना हो जाएगा x√3 अपॉन x प्लस 40, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 20। अब h इक्वल टू क्या है x√3, तो यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे तो h का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा अप्रॉक्स 34.64 मीटर। अब आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूं, जो आज के वीडियो के बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 60 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, from the top of a 50 meter high tower, the angle of depression to a car on the road is 45 degree. How far is the car from the base of the tower? Next question, a man is standing 80 meter away from a tower. The angle of elevation to the top is 60 degree. What is the height of the tower? तो ये था आपका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।